प्रजाजन देवी देवता आकर के सब बैठ गए। अब सब बैठ गए बढ़िया। तो उसके बाद कौन आए? दक्ष प्रजापति आए। बढ़िया, दक्ष प्रजापति आए तो उनको देख करके सभी खड़े हो गए सम्मान करने के लिए। 3 जने खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, महेश जी, तीनों खड़े नहीं हुए। दक्ष देखा, जाकर के अपनी आसन में बैठा। आसन में बैठ करके बहुत क्रोध आया उनको। मन को अपना समझा लिए कि ठीक है चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, पिता पुत्र का सम्मान करे, हाँ, शोभा नहीं देता, चलो ठीक है। अब नारायण जी दादाजी है, चलो वो भी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो शिव है, ये जो शिव है, ये तो मेरा दामाद है ना, ये तो मेरा दामाद है, तो इसको तो खड़े होना चाहिए मेरा सम्मान करने के लिए। नहीं हुआ, कह करके उनको बड़ा ही क्रोध आया। और क्रोध आया तो अनेक प्रकार के बाद भगवान भोलेनाथ को बोलने लगे कि देखो, लोगों के अंदर में शिष्टाचार ही नहीं है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरा किस्मत कितना फूटा हुआ था कि मैं अपनी प्यारी सी फूल सी बेटी का विवाह ऐसे अवघड़दानी के साथ कर दिया, जिसको शिष्टाचार भी नहीं आता, किसका सम्मान करना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में भी जो नहीं जानता है, हाँ, इसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, कह करके अनेक प्रकार के बात को बोलने लगे। जाकर के एकांत में रहता है, धुनी रमाता है, शरीर में भस्म लगाता है, जिसको पहनने का भी तरीका नहीं है कि क्या पहनना चाहिए, नाग को गले में लपटा लेता है। भगवान शिव एकदम चुपचाप बढ़िया बैठे थे। शिव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, मन ही मन मुस्कुरा रहे। भोलेनाथ सोचते हैं कि तू बोल रहा है ना दक्ष, है? सब बढ़िया बात बोल रहा है, सब ठीक बोल रहा है। नंदी भड़क जाता है, बोलने लगता है कि तुम हमारे भोलेनाथ को क्यों ऐसा शब्द बोल रहे हो? भोलेनाथ बोलते हैं बैठ ना, बैठ बैठ नंदी, चल बोलने दे, है? जो बोल रहा है सही तो बोल रहा है। मैं एकांत में रहता हूं, एकांत मुझे पसंद है। सर्प को अपने गले में लगाता हूं। जिस व्यक्ति को ना सब ठुकरा देते हैं ना, सब डरते हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूं। जो सब जगह से हार जाता है ना, वो मेरी शरण में आता है। और मेरी शरण में आए हुए हर जीव को मैं स्वीकार करता हूं। भोलेनाथ बोल रहे हैं, ये दक्ष बोल रहा है ना कि मैं चिता का भस्म लगाता हूं, कह करके। हाँ, मैं चिता का भस्म लगाता हूं। मनुष्य जीवन भर क्या करता है? कई लाखों करोड़ों रुपए अपने शरीर में खर्चा करता है ना? कोई सुंदर सुंदर पाउडर लगाता है, सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के उपटन लगाते हैं अपने शरीर में। कितना खर्चा करता है एक मनुष्य अपने जीवन पर्यंत, है? और लास्ट में क्या होता है? सब हो ही राख, राखबे तराख नहीं, राखबे मत राख, है? सबको क्या होना है? राख ही होना है? तो भाई मनुष्य जीवन पर्यंत जो है कई लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करता है अपने शरीर के लिए। अंत में क्या होना है? राख होना है। तो मैं तो लाखों करोड़ों का सामान अपने शरीर में लगाता हूं ना, हा? तो मेरे लिए वो अच्छा है, मुझको वो अच्छा लगता है, कह करके भोलेनाथ मुस्कुराते रहे। और वो अनेक प्रकार के बात को दक्ष बोलता रहा। अंत में नंदी भड़क जाता है, भड़क करके बोलना, रुक जा दक्ष, अगर अब कुछ बोला ना तो गलत हो जाएगा। भोलेनाथ बोलते हैं कि मेरे जो गण है ना लड़ाई कर लेंगे, कह करके भोलेनाथ बोले कि चलो जाते हैं, चलो बोलने दो उसको, कह करके भगवान भोलेनाथ वहां अपने गण को लेकर के भगवान चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दक्ष के यहाँ बढ़िया यज्ञ होता है। यज्ञ होता है तो दक्ष सभी को आमंत्रित करता है, लेकिन भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं करता। अब सभी देवतागण क्या करते हैं कि कैलाश पर्वत की तरफ से ही अपना विमान लेते हुए वो दक्ष के यज्ञ में जाते हैं। अब कई माताओं का आदत रहता है, कई माताओं का आदत रहता है दूसरे को जलाने का, है? तो वैसे ही पहले भी वो चलता था, अभी भी चलता है, आगे भी चलता ही रहेगा। ये चाहे गुण बोलो चाहे अवगुण बोलो, है? ये सबके अंदर में रहता है, माताओं के अंदर में नहीं, कई पुरुषों के अंदर में भी रहता है, कि हम इनको जलाएं कह करके। तो उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता थे ना, जानबूझ करके कैलाश से अपना विमान ले जाते थे।
माता सती देखी, सती माता देखी, क्या देखी कि कैलाश पर्वत से सब विमान कहाँ जा रहा है कह करके। एक दो देवताओं को रोकी, रोक करके पूछने लगी कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। बोलने लगे कि हम जो है दक्ष जी के यज्ञ में जा रहे हैं, आप अभी तक नहीं गए, आप तो बेटी हैं, आपको तो पहले से चले जाना चाहिए ना। देखिए सब कुछ पता है, जितने भी देवता है ना उनको सब कुछ पता है कि इनके बीच में लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। दक्ष अनेक प्रकार के बाद भगवान भोलेनाथ को बोले हैं, आमंत्रण नहीं किए हैं, लेकिन लोगों का आदत है जलती आग में घी डालने का, है? जलती आग में घी डालने का आदत है। तो वो बोल रहे हैं, अनेक प्रकार की बात बोल रहे हैं। आपको नहीं मिला है क्या निमंत्रण, आपको तो जाना चाहिए। माता बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मिला है, कुछ काम था इस कारण नहीं गई, मैं भी आ रही हूँ, चल। अब माता बड़ी निराश हुई कि देखो मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरे पिताजी ने मुझको नहीं बुलाया, कह करके माता बड़ी निराश हुई। निराश होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गई और भोलेनाथ के पास जाकर के बोलने लगी कि हे स्वामी, आपको पता है क्या, एक बात पता है क्या। भोलेनाथ बोले क्या बात देवी बताओ। बोलने लगे कि आपके जो ससुर जी है ना दक्ष जी, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। क्या बोल रही है माता, आपके जो ससुर हैं दक्ष जी, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये नहीं बोल रही है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है कह करके। देखो माताओं के पास ना एक बहुत सुंदर सा गुण रहता है, जब बात मनवाना रहता है ना तो अनेक प्रकार के बात उनकी मति में आ जाता है। अब माता अगर मान लो कि बोलती, माता सती अगर बोलती कि आपके मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है कह करके, तो भोलेनाथ को क्या लगता कि देखो ये अपने बारे में बोल रही है बस, है ना। लेकिन वो क्या बोली कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। और वहां चलिए हम चलते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी देखो, जहां हमको आमंत्रण नहीं मिलता है वहां हमको नहीं जाना चाहिए। शास्त्र बोलता है कि जहां आमंत्रण नहीं मिलता है, चाहे वो पिता का घर भी क्यों ना हो, हमको वहां नहीं जाना चाहिए। जहां हमारा सम्मान होता है हमको वहीं ही जाना चाहिए, जहां हमारा सम्मान नहीं है ना वहां हमको नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बार बार समझाए, माता सती नहीं मानी कि नहीं मुझे अपने पिता के यहाँ ही जाना है कह करके, और पिता के यहाँ जाना है कह करके जब जिद की थी ना माता, उसी समय भगवान शिव जी ना माता सती का त्याग कर दिए थे। जब विवाह होता है तो विवाह के 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है कि मेरे चित्त के अनुकूल चित्त रखो, मेरे वाक्यों का कभी भी उल्लंघन ना करने का अगर आप वचन दो तो मैं आपको बाह मांग में लेने के लिए तैयार हूं। ये वचन वर कन्या से लेता है। अब यही वचन भगवान शंकर माता सती से लिए थे, लेकिन उनको वो वचन याद नहीं है, वो उनके वाक्यों का उल्लंघन कर रही थी, तो भगवान ने उसी समय उनका त्याग कर दिया था। माता मानी नहीं, और माता क्या की कि अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली गई। और यज्ञ में जब गई ना तो सबसे पहले अपने पिता को देखी, पिता को जाकर के पिता के पास गई, पिता से बात करना चाही तो पिताजी मुंह मोड़ के वहां से चले गए। उनकी बहनें आई थी, बहनों के पास जब गई तो बहनें भी मुंह मोड़ करके वहां से चली गई, किसी ने कुछ बात नहीं किया। अब उनकी माँ अपनी माँ के पास जब गई तो माँ ने थोड़ा सा बात किया, और माँ बात करके जो है माँ भी वहां से चली गई। माता सती सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, सब मुझसे क्यों नाराज हैं, मेरे से कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। एक दो देवताओं से पता चला कि भगवान भोलेनाथ के साथ जो है आपके पिता का जो है बहस हो गया था। ऐसे कह करके जब उनको पता चला ना तो वो स्थान ढूंढने के लिए गई। देखिए कोई भी यज्ञ होता है ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए स्थान बनाया जाता है। तो भगवान शिव जी के लिए स्थान कहाँ बनाए थे, वो प्रजापति दक्ष, जहां सब लोग अपना चप्पल रखते थे ना, चरण पादुका रखते थे, उसी जगह भगवान शिव के लिए स्थान बना दिए थे उनका अपमान करने के लिए। कि भोलेनाथ को जब पता चलेगा ना तो वो बहुत अपमानित होंगे कह करके माता सती देखी कि ये जो दक्ष है
ये जो मेरा पिता है वो मेरे पति का अपमान कर रहा है, मेरा पति का अपमान कर रहा है, मैं इसको सहने वाली नहीं हूं। मैं ये दक्ष के द्वारा जो शरीर मुझे मिला है ना, इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। कह करके माता सती जहां यज्ञ हो रहा था ना, उस यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान अग्नि देवता को बोलने लगी कि हे अग्नि देवता, अगर मैं अपने पति के को ही देवता समझती हूँ जीवन पर्यंत और मेरे अंदर में सती का गुण है, तो आकर के ये दक्ष द्वारा मुझे शरीर प्राप्त हुआ है ना, उसको आप नष्ट कर दो। कह करके अग्नि देवता से जैसे ही प्रार्थना किए और प्रार्थना कर करके माता सती जो है यज्ञ कुंड में जा करके गिर गई और यज्ञ कुंड में जाकर के माता भस्म हो गई। अब भगवान शंकर के पास जो है नंदी भृंग इत्यादि गण गए, जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताने लगे कि हे प्रभु, माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान शंकर को बहुत जोर से क्रोध आया। क्रोध आकर के भगवान शंकर जो है अपनी जटाओं को जोर से जमीन में पटके और जटाओं को जैसे ही जमीन में पटके ना, वहीं से वीरभद्र जी प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जी प्रकट होते हैं। वीरभद्र जी जाकर के जो है दक्ष के यज्ञ को पूरा नाश कर देते हैं। जितने भी देवता रहते हैं, ऋषि गणाएं रहते हैं, सभी को मार मार करके भगा देते हैं और भगवान शंकर वहां पहुंचते हैं और माता सती के जले हुए शरीर को लेकर के शोक व्याप्त करते हुए भगवान शंकर इधर उधर आकाश मार्ग से भटकते हैं और कहते हैं, देवी भागवत में यह कथा आती है कि माता सती के उस जले हुए शरीर को भगवान शोक भाव से इधर उधर आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं और जहां जहां माता के शरीर का अंग गिरा है ना, वहां वहां शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। तो इन 51 शक्ति पीठों का निर्माण जो है देवी भागवत में वर्णन किया गया है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरे सरकार की जय। माता जिनका याद करे लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा है माता ने बुलाया है, चलो बुलावा है माता ने बुलाया है, चलो बुलावा है माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत के रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ये संदेशा
धाम के चारों ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है। आया है माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। जय हो। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। हे माँ हे माँ जय जय माँ जय माँ। साचे दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद के धाम से सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ऋषियों राज ऋषियों के मध्य बैठ करके भगवान की कथाओं को बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोलते हैं कि हे परीक्षित, भगवान शिव जी जो है शोकावश माता के शरीर को, जले हुए शरीर को ले जाते हैं और जहां जहां पर जो है उनका अंग गिरता है वहां वहां शक्ति पीठ का निर्माण होता है। इधर वीरभद्र जी दक्ष के सर को काट करके यज्ञ में डाल देते हैं, प्रजापत्यई स्वाहा कह करके। सभी जनता जनार्दन में, देवताओं में हाहाकार मच जाता है। सभी सोचने लगते हैं, सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सभी ऋषिगण सोचने लगते हैं कि यज्ञ का जो यजमान था वो यज्ञ का यजमान ही नहीं रहा। यज्ञ के यजमान को ही वीरभद्र ने उसके गले को काट करके जो है अग्नि में आहूत कर दिया, अग्नि में डाल दिया। अब यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए? तो समस्त देवतागण मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप जो है शांत हो जाइए प्रभु, और शांत होकर के आप ही मृत्युंजय भगवान हैं। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? महामृत्युंजय भगवान हैं, जिनकी आराधना करने से, जिनका ध्यान करने से, जिनका पूजन करने से, जिनका अनुष्ठान करने से ना, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में भी है वो व्यक्ति भी जीवित होकर के आता है। ये प्रमाण है भगवान शिव जी के पूजन का। अगर कोई बहुत ज्यादा आश्वस्त है, शरीर से अगर आश्वस्त है, या जन्म कुंडली के अनुसार किसी का दशा अंतरदशा अगर गलत चल रहा है, तो वो भगवान शिव जी की अगर आराधना करें तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं क्या? अकाल मृत्यु मरे
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे। जो भक्त हो महाकाल का, जो भगवान भूत बावन भोलेनाथ का स्मरण करे ना, उनका ध्यान करे ना, भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर वे अवश्य कृपा करते हैं। ऐसे हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज हैं। अब भूत भावन भोलेनाथ हमारे महाराज है, तो सभी देवतागण जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये जो दक्ष का यज्ञ है ना, उस यज्ञ को हमको पूर्ण करवाना है, और यज्ञ का तो जजमान ही नहीं है, तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा प्रभु? हाँ? तो इस यज्ञ को पूर्ण आप ही करवा सकते हैं प्रभु। कह करके प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ शांत होते हैं, और शांत होकर के भोलेनाथ समस्त देवताओं के कहने से भोलेनाथ क्या करते हैं कि अपने त्रिशूल को आज्ञा करते हैं, आदेशित करते हैं कि जाओ तुम जा करके आगे सबसे पहले जिस भी जीव का सिर अगर तुम्हें मिलेगा ना, उस सिर को मुझे ला करके देना, और उस सिर को लगा करके मैं इस दक्ष को जीवित करूंगा। त्रिशूल जाता है, त्रिशूल जा करके सबसे पहले एक बकरे का सिर उनको मिलता है, तो बकरे के सिर को काट करके ला करके भगवान भोलेनाथ के सामने रखते हैं। भगवान भोलेनाथ दक्ष के शरीर में बकरे के सिर को लगाते हैं, और लगा करके अपनी शक्ति से भगवान को जीवित कर देते हैं। जो असंभव भी हो उसको संभव करने का कार्य ना हमारे भगवान भोलेनाथ का है। भगवान शिव जी का पूजन करने से शरीर में जो भी रोग व्याधि जड़ा पीड़ा सभी का भगवान नाश करने वाले हैं। और भगवान तो हमारे भोले भंडारी हैं। भगवान हमारे क्या है? भोले भंडारी हैं। भगवान भोलेनाथ इतने सरल है कि आप जो भी मांगोगे ना, वो भगवान भोलेनाथ हमारे अवश्य दे देते हैं। ऐसे हमारे सरल देवता है कौन? भगवान भोलेनाथ ही सरल देव है। हाँ? तो भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के सर पर बकरे का सिर लगाया। किसका सिर? बकरे